गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ताज़ा खबरें हम लोग लेके आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगी आप लोगों के लिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो भी आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली न्यूज़ देख लेते हैं। कोर्सरा, ठीक है। तो कोर्सरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो 2021 की है उसमें भारत का स्थान रहा है 67वां। ठीक है। इस रैंकिंग में व्यापार के मामले में अगर बात करी जाए तो 55वां स्थान है। प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? 66वां। जो कोर्सरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है इसमें पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे लग्जमबर्ग है और तीसरे स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। जो वर्तमान सीईओ हैं वो हैं जेफ मैकाल्टा और कोर्सेरा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। चलिए दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। प्रसिद्ध लेखक, ये चित्र बना हुआ है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अमर्त्य सेन जी का। तो प्रसिद्ध लेखक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने होम इन द वर्ल्ड अपनी नई पुस्तक लॉन्च करी। तो कौन सी पुस्तक लॉन्च करी? होम इन द वर्ल्ड। ये देखिए पुस्तक का कुछ दिया हुआ है फ्रंट पेज। इसमें उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें अमर्त्य नाम देने और कोलकाता के प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस में मार्क्स और कीन्स के विचार की याद को साझा किया है। इनके इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पे रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है इनको अमर्त्य नाम दिया गया था, तो इसका उल्लेख इन्होंने इस पुस्तक में किया है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में। तो वर्ष 2030 तक, किस सन तक? 2030 तक शुक्र ग्रह के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा करी है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुक्र और पृथ्वी पर, कहाँ पर? शुक्र और पृथ्वी पर जीवन के लक्षणों की खोज करना और वहाँ के वातावरण की स्टडी करना है। ये जो ऐसे है ये नासा की मदद से इस मिशन को लॉन्च करेगा। तो अगर हम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय देखें तो वो कहाँ पे स्थित है? पेरिस में। और इसकी स्थापना हुई है 1975 में। और वर्तमान जो सीईओ हैं वो हैं जोहान डिट्रिच वार्नर। ओके, अगली खबर देख लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस जो अभी बीते दिवस 14 जून को मनाया गया। तो ये हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता और रक्तदाताओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? इसकी थीम गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये इसकी थीम रखी गई है। और विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की मेजबानी किसने करी? रोम ने। ठीक है, किसने करी? रोम ने। ये जो मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, ये हर साल लैंड स्टीनर की जयंती पे मनाया जाता है। लैंड स्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है और पहली बार वर्ष 2004 में WHO ने विश्व रक्तदाता दिवस मनाया था। अगली न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। नोवाक जोकोविच, ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नोवाक जोकोविच, इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर दूसरी बार ये खिताब जीता है। महिला एकल के खिताब की बात करी जाए तो वो जीता है बारबोरा ग्रेचिकोवा ने, और महिला युगल का कैटरीना सिनियाकोवा और बारबोरा ग्रेचिकोवा ने। ठीक है। जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में है उसमें पुरुष युगल का अगर खिताब की बात करते हैं तो पेरे हंगिबस हर्बर्ट और निकोलस माहुत ने यह अवार्ड जीता है। योग दिवस 21 जून को आने वाला है, तो इसी उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग, ठीक है, ये एप्लीकेशन का लोगो है, नमस्ते योग नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और जो वर्ष 2021 में यानी 21 जून को अभी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है उसका जो थीम है वो है बी विद योगा बी एट होम। ठीक है, बी विद योगा बी एट होम, तो ये इसकी थीम है। तो आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2021 के 7वें, तो अब इस समय कौन सा मनाया जाएगा? 7वां मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित करने की घोषणा करी है। तो किसके सहयोग से आयोजित करने की घोषणा करी है? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित करने की घोषणा करी है। ये जो एप्लीकेशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के बीच में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समुदाय के सभी लोगों को योग पर लाभों के बारे में बताना, ये उद्देश्य। ये देखिए ये मेघा राजगोपालन जी हैं। इन्होंने पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 का जीत लिया है। ये भारतीय मूल के पुरस्कार हैं।
और इस वर्ष ये जो 2021 का पुलित्ज़र पुरस्कार का संस्करण था वो 105वां था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1918 में हुई थी। अमेरिका में जोसेफ पुलित्ज़र जी ने जन्म लिया था, उनकी याद में ये मनाया जाता है। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से पॉइंट, द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो पत्रकार कौन है? मेघा राजगोपालन। और जो पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पेपर है वो है द न्यूयॉर्क टाइम्स। सोनू सूद इस समय काफ़ी खबरों में हैं और अपने अच्छे कार्यों के लिए इस समय प्रसिद्ध हैं। कोविड-19 से ग्रस्त लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहे हैं सोनू सूद जी। तो उन्होंने एक नई स्कीम या नया एक अभियान चालू किया है, संभवम। ठीक है, ये क्या है? फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप है। फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप है। तो उन्होंने गरीब बच्चों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस संभवम नामक फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप की शुरुआत करी। इसमें क्या है, जो आईएएस की तैयारी के लिए गरीब इच्छुक छात्र हैं, ठीक है, तो उनके लिए अभिनेता सोनू सूद ने स्लोगन भी जारी की है। क्या जारी किया है? क्या है? करनी है आईएएस की तैयारी, हम लेंगे आपकी जिम्मेदारी। करनी है आईएएस की तैयारी, हम लेंगे आपकी जिम्मेदारी। तो जो संभवम पहल है, ये सूद चैरिटी फाउंडेशन और दिया दिल्ली फाउंडेशन की ये पहल है। राइट, काफ़ी अच्छा काम। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? 13 जून को मनाया जाता है। तो दुनिया भर में जो एल्बिनिज़म से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जो इस वर्ष मनाया गया उसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। पहली बार अगर बात करें तो 4 मई 2006 को ये दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 2014 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव आया था और 13 जून 2015 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा करी गई थी। तो 2015 से अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा करी गई। और अगर हम बात करें 4 मई 2006 को पहली बार एल्बिनो दिवस मनाया गया था। अगली न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। तो ये जो आपकी पिक पे हैं सावित्री राठौर जी हैं, ये ओडिशा हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बना दी गई हैं। ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में ओडिशा हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली तीसरी न्यायाधीश हैं। इसके पहले अमी कुमारी जी थी और संजू पांडा जी थी, वो महिला न्यायाधीश बनी थी। तो महिला न्यायाधीश में तीसरे नंबर की हैं। ओडिशा के वर्तमान गवर्नर की बात करी जाए तो गणेशी लाल जी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हैं? नवीन पटनायक जी। तो ये हम लोगों का आज की डेट के प्रमुख समाचार थे, आज की डेट की प्रमुख खबरें थी जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक सूचना देना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021 की तैयारी के लिए हम लोगों का ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। फ़िलहाल उसमें कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है, निःशुल्क है। अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और 9598893358 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप संपर्क कर सकते हैं और प्रोसेस समझ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।